हेलो। तो स्किनरियन कंडीशनिंग विच इज़ कॉल्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग और पैवलोवियन कंडीशनिंग जिसको क्लासिकल कंडीशनिंग भी बोला जाता है, ये तो हम लोगों ने बहुत दिन से पढ़ा है ना, ग्रेजुएशन में, मास्टर्स में, नेट के एग्ज़ाम्स के लिए जब हम लोग प्रिपेयर करते हैं तो ये बेसिक एक टॉपिक है जो हमको पढ़ना ही है। ओके, तो सिंपल से जो कॉन्सेप्ट हमारा दिमाग में बैठा है कि पैवलोवियन कंडीशनिंग में देयर वाज अ डॉग जिसका कि वो खाने के साथ साथ बेल की आवाज़ में भी सैलिवेशन स्टार्ट हो गया, और स्किनरियन कंडीशनिंग में हमेशा बिहेवियर के बाद एक रिवॉर्ड होता है या फिर पनिशमेंट होता है जिसके बेसिस पे इंसान अपने बिहेवियर को चेंज करता है। लेकिन एक बेसिक डिफरेंस है इन दोनों थियोरीज़ के बीच में। क्या है वो? बेसिकली सबसे पहले जो रेस्पॉन्सेस के टाइप है ना, स्किनरियन कंडीशनिंग में जिस तरह के रेस्पॉन्सेस की हम लोग बात करते हैं और पैवलोवियन कंडीशनिंग में जो रिस्पॉन्स होता है, उन दोनों का टाइप अलग अलग है। तो क्या है वो? तो एक है एमिटेड रिस्पॉन्स और एक है एलिसिटेड रिस्पॉन्स। हाँ, एमिटेड और एलिसिटेड। जब हम लोग पैवलोवियन कंडीशनिंग की बात करते हैं ना, तो ये बेसिकली ऐसे किसी बिहेवियर की स्टडी नहीं करता है जो हम अपने हिसाब से जिस बिहेवियर को एग्जिबिट करते हैं। अगर आपको याद है वो जो कुत्ते का जो एक्सपेरिमेंट था पैवलोव का, दैट वाज बेसिकली अ रिफ्लेक्सिव एक्शन। ओके, सो पैवलोवियन कंडीशनिंग बेसिकली टॉक्स अबाउट रिफ्लेक्सिव एक्शन। ठीक है, वी डू नॉट हैव द कैपेसिटी टू चूज एनी बिहेवियर। अगर खाना आ रहा है तो द डॉग कैन नॉट चूज वेदर और नॉट ही और शी विल सैलिवेट। ऐसा नहीं करते हैं वो, राइट? इट इज़ अ रिफ्लेक्स, इट विल कम नेचुरली। सो पैवलोवियन कंडीशनिंग बेसिकली ऐसे रिस्पॉन्सेज की बात करता है विच इज़ एलिसिटेड। खाना देख के सैलिवेशन स्टार्ट हो रहा है, सो द रिस्पॉन्स इज बीइंग एलिसिटेड बाय द स्टिमुली। ठीक है, सो यूजुअली रिफ्लेक्सिव एक्शंस की स्टडी करते हैं और इस तरह के बिहेवियर को एलिसिटेड बिहेवियर बोला जाता है पैवलोवियन कंडीशनिंग में। ठीक है, ये पैवलोवियन कंडीशनिंग में जो बिहेवियर है उसको एलिसिटेड बिहेवियर बोला जाता है। लेकिन जो हमारा ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें जो एक रेस्पॉन्सेज होते हैं वो हम डिसाइड करते हैं कि हम करें या ना करें बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। जो कॉन्सिक्वेंसेज हम जिसको रीइंफोर्समेंट या पनिशमेंट के नाम से जानते हैं, तो उसके बेसिस पे वी डिसाइड वेदर वी विल बी शोइंग द बिहेवियर और वी विल नॉट शो द बिहेवियर। सो दैट्स वाई दीज बिहेवियर्स आर कॉल्ड एमिटेड रिस्पॉन्स। अब जैसे आपको किसी ने कोई सवाल पूछा, आपको पता है कि अगर आप आंसर दोगे तो आपको शायद से डांट पड़ेगा, अगर आंसर गलत होगा तो यू विल ट्राई टू अवॉइड द क्वेश्चन बाई सेइंग कि मुझे नहीं आता या वट एवर। वाई? बिकॉज यू आर चूजिंग द बिहेवियर बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। लेकिन अगर आपको उसी आंसर के बाद प्रेज मिले, एडमायरेशन मिले कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छे से ट्राई किया, फिर से करो, तो देन यू विल बी मोटिवेटेड टू डू इट अगेन बिकॉज द बिहेवियर इज followed by a positive reinforcement, right? So we emit the behavior depending on the consequences, right? So that's why Pavlovian conditioning talks about elicited response which are usually reflex, ठीक है, and Skinnerian conditioning talk about emitted response. Now the concept of operant. ऑपोरेंट मतलब क्या होता है, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन पढ़ दूँ। सो द बिहेवियर इज़ फॉलोड बाय अ कॉन्सिक्वेंसेज। ठीक है, कोई भी हम बिहेवियर करते हैं जिसके बाद हमें कुछ रिजल्ट मिलता है, तो कॉन्सिक्वेंसेस को हम लोग रिजल्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। सो द बिहेवियर इज़ फॉलोड बाय अ रिजल्ट या कॉन्सिक्वेंसेज, यहाँ तक क्लियर है। एंड द नेचर ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज मॉडिफाइज द ऑर्गेनिजम्स टेंडेंसी टू रिपीट द बिहेवियर इन द फ्यूचर। तो जिस तरह का हमें कॉन्सिक्वेंसेस मिल रहा है, जिस तरह का हमें रिजल्ट मिल रहा है, वो रिजल्ट फर्दर जो है हमारे बिहेवियर को चेंज करेगा। जैसे अगर आपने सपोज़ वही कि अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछा गया और आपने गलत आंसर दिया और आपको बहुत डांट पड़ा, तो नेक्स्ट टाइम से जब आपको उसका आंसर नहीं आएगा आप देने की कोशिश ही नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना पहले बार में आपको डांट पड़ा था। तो कॉन्सिक्वेंसेज यहाँ पे क्या है? कॉन्सिक्वेंसेज वॉज वेरी नेगेटिव अकॉर्डिंग टू यू, दैट्स वाई यू विल नॉट रिपीट द बिहेवियर अगेन। या आपने क्लास में बात की और आपको बहुत ज़ोर से डांट पड़ा एंड यू डिडंट लाइक द कॉन्सिक्वेंसेज कि आपको सबके सामने डांटा गया। सो नेक्स्ट टाइम अगर सेम टीचर या सेम फैकल्टी रहेंगे तो यू विल ट्राई कि नहीं नहीं मैम फिर से डांटेंगी, मैम नाराज़ हो जाएंगी, या सर बहुत डांटेंगे, मैं आज बात नहीं करूँगा क्लास में। सो यू चेंज योर बिहेवियर, राइट? बेस्ड ऑन वॉट? बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज। सो ऑपरेंट कंडीशनिंग का मतलब होता है अ फॉर्म ऑफ लर्निंग वेयर रेस्पॉन्स ऑपरेट्स ऑन द एनवायरनमेंट। मतलब आपने बिहेवियर को, ऑफ कोर्स कोई एनवायरनमेंट चाहिए हमें, वहीं तो हम लोग बिहेवियर करेंगे। तो आपने किसी पर्टिकुलर एनवायरनमेंट में उस बिहेवियर को किया, एग्जिबिट किया,
टू प्रोड्यूस अ पॉजिटिव रीइंफोर्सर और टू रिमूव अ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट या रीइंफोर्सर। तो जो भी काम हम लोग करते हैं, मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग का बेसिकली मतलब है कि वी बिहेव इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट एंड बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट वी डिसाइड कि उस काम को हम करेंगे नहीं करेंगे, और वो जो हमको कॉन्सिक्वेंसेज या रिजल्ट मिल रहा है वो हमारे बिहेवियर को फ्यूचर में रेगुलेट करता है या चेंज करता है। तो अगर हमको पॉजिटिव रेनफोर्समेंट मिला तो हम करेंगे, नहीं मिला तो हम नहीं करेंगे। तो बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज वी चेंज आवर बिहेवियर फॉर द फ्यूचर, राइट। सो दिस इज बेसिकली ऑपरेंट। अब अगर आप पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के साथ इसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखोगे तो आपको समझ आएगा कि पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग में इतने सारे फ्री चॉइसेस की बात नहीं है। खाना आया और सैलिवेशन स्टार्ट हुआ, दैट्स ऑल। ना तो कुत्ते के हाथ में है, ना तो वो कंट्रोल कर सकता है अपने हिसाब से। सो दैट्स वाई द रिस्पॉन्सेज आर एलिसिटेड नॉट एमिटेड। बट यहाँ पे आपके हाथ में है, क्योंकि आप कॉन्सिक्वेंसेस को वे कर पा रहे हो ना, कि ठीक है मुझे ऐसा डांट पड़ेगा तो मैं दोबारा नहीं करूँगा, तो हो गया ना, यू आर एमिटिंग योर रिस्पॉन्स बेस्ड ऑन द कॉन्सिक्वेंसेज। सो बेसिकली ये एक बेसिक डिफरेंस है स्किनरियन और पावलोवियन कंडीशनिंग में।